इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता और असंभव नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में तो होती ही नहीं है। बस उसे करने का जुनून होना चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे एक मकड़ी की जो अपना काम करते करते दूसरों की बातें सुनकर रुक जाती है और बाद में उस मकड़ी को बहुत पछताना पड़ता है और फिर वह सोचता है कि उसने दूसरों की बातें सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो कहानी को अंत तक जरूर देखें। एक मकड़ी थी। उसे आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार आया और सोचा कि जाले में खूब कीड़े मकड़ियाँ मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे अपना आहार बनाऊंगी, मज़े से रहूंगी। उसने अपने कमरे के एक कोने को बहुत ही पसंद किया और वहाँ जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आधा जाला बनकर तैयार हो चुका था। यह देखकर वो मकड़ी काफ़ी खुश हुई थी। फिर तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर जा पड़ी। बिल्ली को देखते ही मकड़ी उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? बिल्ली ने जवाब दिया, हंसू नहीं तो मैं क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं। यह जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? तेरा बनाया जाला बिगड़ जाएगा। यह बात मकड़ी के गले में उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगा। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उस पर जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब वो जाला बुनती रही तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। मकड़ी ने पूछा, वो क्यों? चिड़िया उसे समझाते हुए बोली, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपने जालों के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहाँ भी जाला बनाना अधूरा छोड़कर ही चली आई और सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाला बनाऊंगी। समय काफ़ी बीत चुका था और उसे अब भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमीरा का खुला दरवाज़ा दिखा। खुला दरवाज़ा देखते ही उसने उसी में अपना जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ जाला बना चुकी थी, तभी उसकी नज़र एक कॉकरोच पर पड़ी और कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरे नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो कॉकरोच? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बनाने चल रही है तू? यह तो बेकार की अलमारी है, अभी यह यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा, तब तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से भी अपने जाले बनाने को लेकर जाने दिया। बार बार प्रयास करने से वो काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत भी अब नहीं बची थी। भूख की वजह से वो काफ़ी परेशान भी हो गई थी और उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, मगर अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। मकड़ी उसी हालात में पड़ी रही। जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से ही गुजर रही चींटी से मदद करने की आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ। तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। ऐसा कहते हुए
चींटी अपने रास्ते चली गई, मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बार ऐसा होता है। हर कोई काम शुरू तो करते हैं और शुरू में तो हम उस काम के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं, उस काम को करते हैं, लेकिन बाद में लोगों के विचारों की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपनी सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में हमें पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरीके से कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी आने की रगड़ से निशान बन जाती है, उसी प्रकार अभ्यास लगातार करने से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, संभव किया जा सकता है। आशा करते हैं आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।